हेलो एवरीवन। अभी तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे जिसमें हमने चार्टर एक्ट्स पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। तो ये हमने पूरा कंपनी रूल पढ़ा जो कि 1858 तक था। तो ये कंपनी रूल हुआ। कंपनी रूल के बाद अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्राउन रूल। तो ये क्राउन रूल कैसे आया? 1857 में हमें सबको पता ही है कि क्या हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जिसे सीपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 की वजह से, जो इतना ज़्यादा हार्म हुआ, तो उसके बाद अब सोचा कि ये हम सारी पावर्स क्राउन को ही दे देते हैं। तो इस एक्ट का नाम भी रखा गया एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। बहुत बार यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट को गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था? इस एक्ट के अंदर कंप्लीटली एबॉलिश कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एबॉलिश करी, तो जो भी उसके पास पावर्स थी, गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यू, जो भी मैटर्स थे, वो सब किसके पास चले गए? ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल के बारे में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उन्हें इंडिया। अब क्या करा गया, जो गवर्नर जनरल थी अब उनकी डेजिग्नेशन हटा के अब क्या ले आए? वाइस रॉय ले आए। तो ये पूछा जाता है कौन से एक्ट में किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उन्हें हटा के वाइस रॉय बना दिया? तो वो करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में, क्योंकि वाइस रॉय का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था। मींस इसे डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन है वहीं से चूज किया जाता था। और फर्स्ट जो वाइस रॉय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब क्या हुआ, एक ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट करा। उस ऑफिस के अंदर एक सेक्रेटरी था और उसके 15 मेंबर्स भी थे। जो न्यू ऑफिस था उसमें क्या था? सेक्रेटरी था स्टेट का। सेक्रेटरी स्टेट का कौन था? लॉर्ड स्टेनले। और 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई थी जो इनको एडवाइस करती थी। एक एडवाइजरी बॉडी भी कह सकते हैं हम इसे। हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 1784 के अंदर कि डबल गवर्नमेंट बना दी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड। तो इसमें उस सिस्टम को भी क्या कर दिया, डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को भी क्या कर दिया? एंड कर दिया। और ये जो एक्ट था मेनली लार्जली किसके लिए कन्फाइन था कि हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है अपनी इस मशीनरी का, इंडियन गवर्नमेंट कि कैसे सुपरवाइज करे, कैसे कंट्रोल करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से एक्ट को गुड गवर्नेंस कहा जाता है। फर्स्ट जो है वाइस रॉय कौन थे, सेक्रेटरी की पोस्ट कौन से एक्ट से आई थी, और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था। अब हमारा नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड 1919। पहले हम देखते हैं 1909 क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी, और मिंटो कौन था? वाइस रॉय। तो इस काउंसिल एक्ट के अंदर क्या करा गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था, जो कि 16 से 60 कर दिया गया था। और ये जो काउंसिल थी दोनों लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल लेवल जो आज हम स्टेट लेवल बोलते हैं, तो दोनों लेवल पर ही क्या कर दिए गए थे? मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए थे। और फर्स्ट टाइम हुआ था कि इंडियंस के साथ इनका एसोसिएशन हुआ था, और सत्येंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट वॉइस रॉय थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उन्हें चूज करा गया था एज अ लॉ मेंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन कौन गया था, तो वो सत्येंद्र प्रसाद गए थे जो कि एक एज अ लॉ मेंबर चूज करे गए थे। और लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म को ही बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं ने क्या इंट्रोड्यूस करा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम्स के लिए, कि मुस्लिम्स जो है अपने मेंबर को ही, मुस्लिम मेंबर को ही चूज करेंगे। तो इसी एक्ट के थ्रू कम्युनल इलेक्टोरेट आया था। इसलिए ही हम लॉर्ड मिंटो को क्या कहते हैं? फादर बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट का। फिर जो नेक्स्ट एक्ट था 1919, उसको बोलते हैं मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। सेम यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे मॉर्ले सेक्रेटरी था, ऐसे यहाँ पे भी मॉन्टेक्यू क्या है? सेक्रेटरी है। चैम्सफोर्ड वाइस रॉय है। तो इस एक्ट के अंदर मेनली जो हुआ था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मतलब जो स्टेट मैटर वाले सब्जेक्ट्स है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन से थे? जिन्हें गवर्नर अपने मिनिस्टर्स के साथ हैंडल करेगा। और रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से थे? जिसमें गवर्नर किसकी हेल्प लेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प लेगा ये सब्जेक्ट्स के मैटर में। और इसीलिए ही
ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जो ट्रांसफर करी गई पावर्स को जो डिवाइड करा गया, इसको हम डायरकी भी बोलते हैं, और ये सिस्टम अनसक्सेसफुल रहा था। तो इससे यही वाला पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये हमारे हुए दोनों का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और ये पूछ लेते हैं कौन से एक्ट को 1909 को क्या है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो मैंने तो ऐसे याद करा, देखो 1909 जीरो यहाँ पे भी है, ओ दोनों में भी है, तो 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म का है, एंड 1919 किसका, मॉन्टेक्यू चाम्सफोर्ड का है। ठीक है, तो हमें ये जरूर याद रखना है 1909 कौन सा है, मॉडले मिंटो, और 1919 कौन सा है, मॉन्टेक्यू चाम्सफोर्ड। ओके, थैंक यू।